आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम समझेंगे एससीओ के बारे में। एससीओ क्या है तो सबसे पहले देखते हैं आपका एससीओ को हम बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है आपका शंघाई सहयोग संगठन। तो इसका स्थापना कैसे हुआ था थोड़ा सा इस पे देखते हैं। तो शंघाई शिखर सहयोग जो ये आपका है शंघाई सहयोग संगठन, इसको पहले हम शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। आपका शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, पहले इसका नाम एससीओ नहीं था। और इसका जो आपका स्थापना हुआ था आपका शंघाई 5 का 1996 ईस्वी में, 1996 में। तो जब स्थापना हुआ था आपका शंघाई 5 का, तो उस समय इसमें कौन कौन से देश थे। तो जैसे कि आपको एक और समझते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे कि मध्य एशिया, जो मध्य एशिया कंट्री है आपका, यहाँ पर मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं। मध्य एशिया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। उसमें से आपका पहला देश होता है जो सबसे बड़ा है आपका, वो होता है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सबसे बड़ा। हालांकि आपका मध्य से बड़ा देश है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है आपका, ठीक है, मध्य एशिया का। अभी हम मध्य एशिया से जिसे मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, तो उन 5 देशों को देख रहे हैं, क्योंकि ये मध्य एशिया और एससीओ दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसको जानने के लिए मध्य एशिया के देश को जानना होगा। तो सबसे पहला हो गया कजाकिस्तान, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा किर्गिस्तान, 3rd नंबर पर हो जाएगा तजाकिस्तान, 4th नंबर पर हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, और 5th नंबर पर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। ये जो 5 आप कंट्री देख रहे हैं, इन्हीं को मध्य एशिया के नाम से जाना जाता था। तो इन 5 में से आपका ये तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके ये और उज्बेकिस्तान, स्टार्टिंग की जो तीनों है आपका कजाकिस्तान, सेकंड हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, और 3rd हो जाएगा आपका तजाकिस्तान। ठीक है, ये नाम आपको कंफ्यूजन लग रहे होंगे, तो सबसे पहले आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा नाम को एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में। तो ये 5 देश आपको एक बगल में दिखाई देंगे। तो शंघाई 5 के नाम से जो देशों का गठन किया गया था, तो ये 3 देश थे, और 4थे नंबर पर था आपका रूस, और 5th पे था आपका चीन। तो ये 5 देश मिल करके आपका शंघाई 5 के नाम से एक संगठन बनाए थे, जिसका नाम था शंघाई 5, जिसका गठन किया गया था 1996 ईस्वी में। ठीक है, फिर इस तरह से इन लोगों का मीटिंग हुआ, आगे बढ़ा कार्यक्रम, और 2001 का एक सम्मेलन होता है आपका। 2001 में इन लोग का एक कॉन्फ्रेंस होता है 2001 ईस्वी में। उसमें आपका एक देश जो मध्य एशिया में से उज्बेकिस्तान है, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। मध्य एशिया का एक देश उज्बेकिस्तान आपका शामिल हो जाता है, किसमें? तो शंघाई 5 में। तो जो 5वां कंट्री था आपका, पहले से तो 5 थे, 6th जो कंट्री था आपका, 6th कंट्री, इसमें कौन हो जाएगा आपका? उज्बेकिस्तान। जब उज्बेकिस्तान आपका शंघाई 5 में शामिल होता है, तो अब देशों की संख्या आपका कितना हो गया? 6 हो गया। और जब 6 देशों का संख्या हो जाता है, तब इसको हम नाम देते हैं आपका एससीओ। क्या नाम दिया जाता है? एससीओ। तो 2001 में आपका ये मध्य एशिया वाला पार्ट हम मिटा देते हैं, चाहे बगल में लिखते हैं, कोई बात नहीं। 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो जाता है, तो 2001 में हम बोल सकते हैं आपका कि एससीओ का जो स्थापना होता है आपका, स्थापना एक शब्दों में अगर एग्जाम में आएगा, इस एससीओ का स्थापना कब हुआ है, तो बोलेंगे आपका 2001 ईस्वी में। कब हुआ है आपका? 2001 ईस्वी में। समराइज करते हैं। सबसे पहले शंघाई 5 के नाम से 1996 में 5 देश मिलकर के एक ग्रुप बनाते। उन 5 देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान थे, और रूस और चीन थे। ये 5 मिलकर के शंघाई 5 थे। 2001 में मध्य एशिया का एक देश उज्बेकिस्तान जब इसमें शामिल होता है, तो इनकी संख्या 6 हो जाती है, और यह बन जाता है आपका 2001 में एससीओ। और औपचारिक रूप से हम बोल सकते हैं एससीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। फिर इसी तरह से इन लोगों का प्रत्येक साल 1-2 सालों पर इनका कॉन्फ्रेंस होते गया। इनका कॉन्फ्रेंस आपका 2018 ईस्वी में, 2018 में आपका 2017 नहीं, 2017 ईस्वी में आपका
रूस के कहने पर, मतलब कि रूस के सिफारिश पर भारत को इसमें शामिल किया गया। तो आपका 6 कंट्री पहले से थे और 7वां कंट्री हमारा बनेगा आपका भारत। 7वां कंट्री बनेगा भारत। किसके सिफारिश पर भारत बनता है? तो रूस के सिफारिश पर भारत 7वां कंट्री बनता है एससीओ का। तो जब रूस सिफारिश किए भारत के लिए, तो चीन बोला कि हम पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो 2017 में ही भारत और पाकिस्तान शामिल हो जाते हैं। तो आपका 8वां देश कौन सा हो जाएगा? आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो अब 2017 में एससीओ के कितने सदस्य हो गए? 8। ठीक है, भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हो गए। अब 2023 का जो इसका सम्मेलन हुआ था इस साल, तो जो 2023 का आपका सम्मेलन हुआ था, 1 मिनट, 2023 का जो आपका सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था वर्चुअल रूप से। वर्चुअल कहने का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सभी 8 देश के नेता जो थे वो शामिल हुए थे। तो 2023 के सम्मेलन का जो मेजबानी किया था, आपका मेजबान देश था वो हमारा भारत था। और इस बार इसमें एक नए देश और जोड़ दिया गया, वो आपका हो जाएगा 9th देश। कौन सा हो जाएगा? तो ईरान को जोड़ दिया गया। तो एससीओ में अब कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? तो एससीओ में अगर अभी वर्तमान में पूछा जाएगा आज के डेट में, तो टोटल देशों की संख्या हो जाएगा आपका 9। और 9वां देश कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ईरान। तो ये था आपका एससीओ से संबंधित। अच्छा, एक बार और, ये 2023 का तो सम्मेलन जो मेजबान किया था वो भारत था। तो 2024 में भी पूछता है कि इसका सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2024 में इसका सम्मेलन आपका मध्य एशिया, ये जो मध्य एशिया, एक बार और आपसे पूछा जाएगा कि मध्य एशिया में कितने देश होते हैं? तो मध्य एशिया में यही 5 देश हैं आपका। ठीक, इन 5 में अगर आप मैप देखिएगा तो सबसे बड़ा देश है आपका कजाकिस्तान। तो 2023 में जो एससीओ का सम्मेलन होगा वो आपका होगा कजाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? कजाकिस्तान में। ठीक है, तो 2024 का ये आपका हो गया। तो एससीओ से संबंधित यही एक मोटा मोटी बेस जानकारी था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। देखते